हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं एक अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं और अपने आप में इंसल्ट फील करते हैं और चार लोगों में अगर वो जाते हैं तो उनको शर्मिंदगी होती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ मुंह से दुर्गंध आना। जी हाँ, यानी कि मुंह से बदबू आना या सांस लेते वक्त जो है तो बदबू निकलना। तो इस तरह की जो तकलीफ़ होती है जिसको हम लोग मेडिकल टर्म के अंदर हेलोटेसिस कहते हैं या फिर ओरल सेप्सिस कहते हैं, तो इसकी बहुत सारी वजूहत है। तो आज मैं इस क्लिप के अंदर इस टॉपिक के बारे में मैं इसके अहम वजूहत बताऊंगा आपको कि इसके क्या क्या वजूहत हैं। इसके अलावा इसका यूनानी के एतबार से या फिर होम रेमेडीज़ के एतबार से हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट क्लिप के अंदर आपको बहुत ही अहम बातें बताऊँगा, इसलिए आप इस क्लिप को ज़रूर। तो दोस्तों, हम लोग इसको यूनानी कॉन्सेप्ट से या यूनानी नुक्ते नज़र से देखेंगे कि ये मुंह से बदबू आना या ओरल सेप्सिस या हेलिटोसिस ये क्या होता है। तो दोस्तों, इसका यूनानी कॉन्सेप्ट के एतबार से देखा जाए तो इस मर्ज़ में या फिर इस बीमारी में मुंह से बदबू आती है। अगर इसके काउजेज़ की बात करें तो मैं आपको इसके मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट के एतबार से देखा जाए तो इसके बहुत सारी वजह, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं या किसी न्यूमोनिया वगैरह के अंदर भी क्या होता है कि इसकी वजह से मुंह से बदबू आना या सांस लेते वक्त बदबू आना ऐसी तकलीफ़ें होती है। इसके अलावा किडनी की वजह से भी, यानी कि किडनी के अंदर यूरिक एसिड किडनी क्या करती है, यूरिया को फ़िल्टर करती है, लेकिन उसकी किसी ख़राबी की किडनी की या गुर्दे की ख़राबी की वजह से किडनी जब यूरिया को अच्छे से फ़िल्टर नहीं कर पाती तो वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है और ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से फिर वो सारे बॉडी के अंदर फैलती है। उसके ज़रिए से भी मुंह से बदबू आना एक कॉमन चीज़ है। साथ ही डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट के जो इंसुलिन इम्बैलेंस होता है तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही जिनको COPD से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट के मुंह से भी दुर्गंध आना या बदबू आना एक आम चीज़ है। साथ ही जिन लोग को खान पान के अंदर ऐसा दांतों को लेकर कोई प्रॉब्लम में है, जैसे कि आम तौर से मैं कहूँ इसकी सबसे अहम वजह जो यूनानी कॉन्सेप्ट में भी मौजूद है वो है कि पायोरिया, यानी कि मसूड़ों से खून का निकलना या फिर मसूड़ों को कमज़ोर हो जाना या फिर ओरल डेंटल कुछ प्रॉब्लम है, यानी ओरल कैविटी के अंदर कुछ और प्रॉब्लम हुए तो उसकी वजह से भी इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक आम प्रॉब्लम है जिसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और इसकी वजह से वो तरह तरह की प्रॉब्लम में, यानी कि वो खासकर यानी कि वो चार लोगों में बैठना उठने को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके यूनानी कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और इसके वजूहत यूनानी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि इस मर्ज़ की सबसे बड़ी वजह यानी कि पायोरिया है, जिसको हम लोग मास्कोरा कहते हैं। इसके अलावा बदहज़मी, दांतों का गंदा होना, मसूड़ों में पीप पड़ जाना, फेफड़ों के ज़ख़म, मैदा और रहम में ताफ़ुन, खिलतों का जमा होना, लहसुन, प्याज, मूली और हींग के खाने से भी मुंह से बदबू आने लगती है। देखो, यूनानी का नुक्ते नज़र बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यूनानी में वो चीज़ें भी बताई गई कि बीमारी नहीं होती है, लेकिन कभी इंसान कुछ खा लेता है, जैसे कॉमन है कि भी प्याज अगर इंसान खा लेता है तो उसकी वजह से भी मुंह में बदबू आती है। तो ऐसे यूनानी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है और ये जो अतिब्बा थे उन्होंने बहुत ही मेहनत से यूनानी के सारे कॉन्सेप्ट को जमा किया है, इसलिए यूनानी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं और ये डायग्नोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर ये मर्ज़ अगर होता है, या फिर मर्ज़ नहीं कह सकते, इसको एक अलामत होती है, एक तकलीफ़ है ये पेशेंट को, तो मुंह से बदबू आने की जो अलामत है क्या होगा कि मरीज़ के मुंह और सांस में इस कदर तेज़ बू आती है कि उसके पास बैठना मुश्किल होता है और गंदा दहनी, यानी कि दहन मतलब ओरल कैविटी के बाइस मरीज़ दोस्तों में सख्त शर्मिंदगी महसूस करता है। अब हम लोग असल बात पे आते हैं, इसका इलाज क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। दोस्तों, वैसा तो असल मर्ज़ का इलाज किया जाना चाहिए, यानी वजह क्या है वो उसको मालूम करके उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, सही है। बट इसके अलावा हम होम रेमेडीज़ में या फिर यूनानी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसका इलाज मर्ज़ के असल सबब को तलाश करके अगर पायोरिया इसकी वजह है तो उसका इलाज करना होगा। इसके लिए सफाई का ख़ास ख्याल रखना, हर खाने से पहले टूथ पाउडर या टूथपेस्ट से दांत साफ़ करना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी हम जो है कुल्ली कर सकते हैं, इससे भी अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक यूनानी के कुछ होम रेमेडीज़ है या फिर घरगुती हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से मुंह की बदबू या फिर हेलिटोसिस वगैरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसके लिए आप ये फार्मूला याद रखिए, नीम के पत्ते
आपको लेना है 10 तोला। जी हाँ, नीम के पत्ते आपको लेना है 10 तोला, मिर्च सिया आपको लेना है 20 तोला और नमक लाहौरी लेना है 4 तोला। अब ये तीनों चीज़ों को क्या करना है, रात में इनको तो सुफू बना लो बारीक, सबको मिला के यानी पाउडर बना लो अच्छे से, और इसको रात में दांतों और मसूड़ों पर खूब अच्छे से मलना है। जी हाँ, रात में जब हम खाना खा लेते हैं तो डिनर के बाद हम सोने से पहले अगर इसकी यानी कि इसको मले अच्छे से तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। और डॉक्टर रुबल कौर ने आपको बताए थे एक क्लिप के अंदर हमारे, जिसमें हम लोग ने आपको कड़ी नीम के जो पत्ते होते हैं उसके फ़ायदे जब बता रहे थे, आपको मैंने ये बताया था कि इसको अगर हम चबाते हैं कड़ी नीम के पत्तों को, तो जिसको मीठा नीम भी कहते हैं आमतौर से, तो उसके पत्ते अगर चापते हैं हम तो उसकी वजह से भी मुँह की बदबू ज़ायल होने में काफ़ी मदद होती है। अब और कुछ यूनानी के कंटेंट से उस पर आप ध्यान दें तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। इसके लिए आपको चाहिए नौशादर, और साथ ही चाहिए आपको फिलफिल दराज, साथ ही चाहिए आपको इलायची खुर्द। तो इसके लिए नौशादर आपको 1 तोला, फिलफिल दराज 1 तोला, इलायची खुर्द 1 तोला। अब क्या करना है, सबको मिलाकर बारीक सुफूफ यानी पाउडर तैयार करना है, और एक माशा ग़िज़ा के बाद लेना है, यानी खाना खाने के बाद एक माशा या एक आधा चम्मच या 1 चम्मच समझ लीजिए आप कि इतना आपको लेना है, और उसको अच्छे से मलना है। तो इस तरह से आपको ये काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। और अगर दोस्तों हाजमे की ख़राबी है, क्लियर समझ में आ रहा है कि इंडाइजेशन रहता है, बदहज़मी रहती है, खट्टी डकारी आती है, इस तरह की बहुत सारी जो इंडाइजेशन से लेकर या डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर जो तकलीफ़ें होती हैं, तो अगर ऐसी कोई तकलीफ़ है तो आप यूनानी का एक बेहतरीन क्लासिकल मेडिसिन यूनानी की यूज़ कीजिए, आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं माजून ज़ंजबील। जी हाँ, माजून ज़ंजबील पेट की ख़राबी अगर वजह तो उसमें इस्तेमाल करके देखें। और आपको इसके साथ ही इलायची वगैरह का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इलायची या लौंग वगैरह मुंह में रख सकते हैं, उसको चबाने से भी मुंह की बदबू दूर हो सकती है। अब आखिरी में दोस्तों मैं कुछ आपको परहेज़ बताऊंगा इसके, जिसको मुंह की बदबू को लेकर तकलीफ़ होती है वो परहेज़ करें। जैसे कद्दू है, पालक है, शोरबा है, सालम है, ऊँग है, दाल है, मूंग दाल है, चपाती वगैरह खिलाना है। और देर हज़म वाली चीज़ों को आपको बिल्कुल बचना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज मुंह से बदबू आना या ओरल सेप्सिस या हेलिटोसिस की प्रॉब्लम के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप कि आपको तमाम बातें समझ में आई होंगी और अच्छी भी लगी होगी, इसलिए क्लिप को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारा चैनल मेडिकोस लाइफलाइन को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच।